नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी के वार्ड 43 में नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से बने मकानों को निगम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। निगम की मानो तो उनकी स्वामित्व वाली भूमि पर नवीन स्लॉटर हाउस का निर्माण होना है। निर्माण कार्य में अवैध रूप से बने मकान बाधा बन रहे थे, जिनको पुलिस बल की सहायता से आज हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। निगम की कार्रवाई को विपक्ष पूरी तरह से निराधार करार दे रहा है। कार्रवाई के बीच विरोध के स्वर भी देखने को मिले। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता आसिफ जकी, वार्ड पार्षद नसीम गफूर, सगीर खान आदि भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का उन्होंने खुला विरोध किया। कार्रवाई से नाराज वार्ड पार्षद नसीम गफूर ने तो नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी दे डाली। नेता प्रतिपक्ष और वार्ड पार्षद का आरोप था कि वार्ड 43 में यह लोग सालों से निवासरत है और निगम को टैक्स भी देते आ रहे हैं। इसके बावजूद निगम इनको यहां से हटाने पर तुला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग करते हुए कहा कि पहले नगर निगम इन लोगों को अन्य स्थान पर फ्लैट या रहने के लिए जगह दे, उसके बाद उनके मकानों को यहां से हटाया जाए। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। की कार्रवाई हो रही है, बताइए। ये निगम स्वामित्व की भूमि है और यहाँ पे नवीन स्लॉटर हाउस का जो निर्माण आप देख रहे हैं ये चालू है और इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो निर्माण कार्य होना है स्लॉटर हाउस का। यहाँ पर लोग जो है निगम की भूमि के ऊपर अवैध रूप से बिना किसी आधार पे कब्जे करके रह रहे हैं। इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है जिससे यहाँ पे निर्माण कार्य पूरा। लेकिन यहाँ के पार्षद और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कहना है कि लोगों को कई साल हो गए, 50 साल, 2016-84 से रहना है। 2016 अधिनियम के इनका टैक्स भी जमा हो रहा है। देखिए, टैक्स तो जो है झुग्गी का भी जमा होता है, टैक्स जो है मकान से रिलेटेड होता है। टैक्स जो होता है कोई स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं होता है। हर मकान का टैक्स किया जाता है, भले वो वैध हो या अवैध हो। ये लेकिन जो है रिहाइश क्योंकि अवैध रूप से है और निगम की यहाँ पे है, इसलिए इसको हटाने की कार्रवाई। अभी यहाँ पे आपने 21 लोगों को 9 लोगों को जो है फ्लैट आवंटित कराए, वहीं 21 लोग और बचे। उनका भी कहना है आप सर्वे करें और हमको फ्लैट में भेजें। पूर्व में जिन लोगों का व्यवस्थापन किया गया था वो मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे थे, जिसमें मेट्रो ने अपना इंतजाम जो है हाउस फॉर ऑल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है किया था, उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया। मतलब इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? ये जायज़ कार्रवाई है। नगर निगम की भूमि को मुक्त करा रहे हैं जिससे स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा सके। जी बताइए, यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, बोलिए। मैं इस एरिया के पार्षद हूँ, नसीम गफूर, वार्ड 43 से, और मैं बिल्कुल भी इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं नगर निगम की ईंट से ईंट बजा दूंगी, क्योंकि जो गलत है काम मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। इस जनता का मैं सपोर्ट करूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ इस पार्ट से जिताया है, तो मैं इनका साथ दूंगी और आखिर दम तक जिस तरह मैंने 9 लोगों को यहाँ पर फ्लैट दिलवाए हैं, इस तरह इनका भी साथ देकर मैं उनका सर्वे करवाकर उनको सपोर्ट करके घर दिलवाऊंगी। अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब का कहना है वो जो 9 लोगों को फ्लैट दिया है वो उसमें योजना में आ रहे थे, लेकिन ये लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जी नहीं, ये कब्जा नहीं किया हुआ है। इनके पास पूरे बिल, संपत्ति कर सब हैं और वो साबित कर सकते हैं कि 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो कोई भी आप आवासीय योजना में या मुख्यमंत्री या कोई सी भी योजना में देख लीजिए, जो 10-15 साल से रह रहा होता है उसको उसका मुआवजा दिया जाता है या उसको उसके लिए दूसरी जगह व्यवस्थित किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को भी सर्वे करके दूसरी जगह व्यवस्थित किया जाए और उनको घर दिया जाए। नहीं व्यवस्थित करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर हम एक हुजूम बनाकर इनका मुकाबला करेंगे, चाहे हमारी जानें चली जाएं, मगर हम इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे और हम अपना इनसे हक मांग कर ही रहेंगे। हुई सब कुछ हुआ, 9 लोगों का सर्वे करके उनको चाबी दे दी गई है, ये कहकर कि मेट्रो ने सर्वे किया था। चाहे मेट्रो बन रहा हो, चाहे स्लॉटर हाउस बन रहा हो, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब गरीब शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनको दूसरी जगह घर देना चाहिए, उनकी व्यवस्था करना चाहिए। अचानक से बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपने आके अतिक्रमण की कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो ये बहुत गलत है, अनुचित है। और हम चाहते हैं कमिश्नर साहब से कि भाई इनकी पहले व्यवस्था कर दें और उसके बाद वो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, यहाँ पर अतिक्रमण हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 84 से लोग रह रहे हैं। उनके पास सारे पेपर, उनके पास सारे पेपर हैं
और नगर निगम के अंदर वो पैसा जमा करते हैं, संपत्ति कर जमा करते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, उनका खुद का बिजली का बिल है। तो ये सारे दस्तावेज़ होने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही और ये लोग मनमानी के ऊपर तुले हुए हैं, जो बहुत गलत है। हम लोग ये बिल्कुल नहीं होने देंगे और यही चाहते हैं कि पहले इनका सर्वे किया जाए, वो खुद हट जाएंगे। लगभग कितने मकानों पर कार्रवाई की गई है, कितने छोड़े हैं और क्या कहा गया है कि जो बचे हुए मकान हैं उनको भी हटाएंगे? देखिए, 9 लोगों के मकानों को तो इन्होंने तोड़ दिया है और उनको फ्लैट की चाबी दे दी है और वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। बाकी जो 21 लोग बचे हैं उनकी कार्रवाई बची है और उनको अभी घर नहीं दिए और उनके सर्वे बचे हैं। तो पहले वो 21 लोगों की सर्वे कर लें और उनको घर विस्थापित कर दें और फिर वो हटा दें। हटने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि कोई मनादी नहीं है। यहाँ पर सरकारी काम चल रहा है, पर लोगों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो 2014 से रह रहा है उनको वहीं पर पट्टा दिया जाएगा। तो एक तरफ इनकी सरकार, हाँ, इनका बड़े बड़े कैंप लगाए गए थे 2014 में और ये आश्वासन दिया गया था कि जो जहाँ रह रहा है उसको दिए जाएंगे। तो फिर जब 84 से रह रहे हैं तो फिर ये सारी कार्रवाई क्यों की जा रही है? गलत है। क्षेत्र सिलाटर में जो है कि कार्रवाई हो रही है नगर निगम द्वारा, ये अनुचित कार्रवाई हो रही है। ये लोग आज करीबन 50 साल से मेरे देखते हुए 50 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और भाई चाहे इनके माँ बाप यहाँ नगर निगम में नौकर थे, वो बेचारे मर गए, उनकी औलादें मर गईं, अब पोता पोती बचे हैं। पोता पोतियों से कहा जा रही है कि आपके फैमिली का कोई लोग नगर निगम में थे। अरे चलो ठीक थे, नगर निगम में थे, लेकिन ये लोग तो नहीं है नगर निगम में आज कर्मचारी। और भूमि 2016 कहता है कि जो जहाँ बैठा है उसको अगर व्यवस्थित उसको हटाना है तो पहले व्यवस्थित करो। आप हज़ारों की तादाद में मकान बना रहे हैं नगर निगम, कोकटा में हज़ारों की तादाद में मकान खाली पड़े हैं। यहाँ से 9 लोगों को वहाँ भेजा, बाकी इन लोगों को भेज दो। हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि सिलेंडर नहीं बने, सिलेंडर बने, सब कुछ हो, सरकारी काम भी हो और इनकी व्यवस्थाएं भी हो। प्रशासन तो कह रहा है कि पहले इनका सर्वे होगा, सर्वे करने के बाद। अरे तो सर्वे करो ना भाई, सर्वे कर लिया, पहले सर्वे हो चुका है, सब हो चुका है, लेकिन उसको मान्यता तो दे कमिश्नर, मान्यता दे ही नहीं रहा है। फिर क्या चाह रहे हैं? अब वो तो कह रहे हैं साहब यहाँ इनके घर वाले पहले नगर निगम में नौकर थे। अरे थे, ठीक है, नगर निगम में नौकर थे, लेकिन भूमि 2000 नियम 2016 जो कहता है उसका भी तो पालन करो आप। असल शासन प्रशासन की यहाँ कार्रवाई चल रही है, नेता प्रतिपक्ष वाद विवाद की स्थिति भी हुई, कैसा क्या होगा? जी, आज दिनांक को नगर निगम के द्वारा एक हम लोगों को पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु एक निवेदन किया गया था पत्र द्वारा। तो उसी संबंध में यहाँ पर जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर। कितने एक का बल है सर? अभी क्या वाद विवाद की स्थिति हुई कुछ? लगभग हमने यहाँ पे 25 से 30 का बल उपलब्ध करा के रखा है। यहाँ पे टीआई से लेकर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तक सारे अधिकारी मौजूद हैं। जो वाद विवाद की स्थिति आप बता रहे हैं, तो ये जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आपत्ति बताई जा रही है, जिसका जो निराकरण है वो संबंधित अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।